तो आज हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू। अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये दो टिश्यू हमने सीख लिए पिछले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे मसल टिश्यू। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है हम इसे एक बार देख लेते हैं। मसल्स आर मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली। तो मसल टिश्यू को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम को देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक डायग्राम है क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ स्केलेटल मसल का। तो ये डायग्राम मैंने लिया है लोकोमोशन वाले चैप्टर से। तो इस डायग्राम को हम एक बार समझ लेते हैं तो इससे हमें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। स्केलेटल मसल में हम देख सकते हैं कि एक मसल है और मसल किससे बना हुआ है। इसके अंदर जो बड़े वाले पिंक स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं फैसिकल या फिर मसल बंडल। तो जब काफी सारे फैसिकल्स या फिर काफी सारे मसल बंडल जब साथ में आते हैं तो तभी बनता है एक मसल। और फैसिकल के अंदर हम देख सकते हैं काफी सारे छोटे पिंक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इन्हें हम कहते हैं मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल। तो मसल सेल्स कैसे होता है, ये जो फाइबर है, जो मसल फाइबर है, इन्हीं को हम मसल सेल कहते हैं। तो काफी सारे मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स एक साथ एक बंडल बनाते हैं जिसे हम मसल बंडल या फिर फैसिकल कहते हैं। अगर आप मसल सेल के अंदर भी आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर भी काफी सारे छोटे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। इन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो मसल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। और अगर हम एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालें और जूम करें तो इसके अंदर भी हमें काफी छोटे स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स, ठीक है, जो कि होते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं मसल को। तो फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मायोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन। तो काफी सारे मायोफिलामेंट्स मिलाकर बनाते हैं मायोफाइब्रिल्स। उसके बाद मायोफाइब्रिल्स क्या बनाते हैं, मसल सेल या फिर मसल फाइबर। और फिर काफी सारे मसल फाइबर से बनता है फैसिकल और उसके बाद फिर मसल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली। बराबर, तो हमने देखा काफी सारे इसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफाइब्रिल्स। फाइबर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स में क्या प्रेजेंट होता है, मायोफिलामेंट्स। तो मसल का काम क्या होता है, मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसे कोई स्टिमुलेशन मिलेगा। तो जब भी कोई मसल फाइबर को स्टिमुलेशन मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर उसका लेंथ शॉर्टन हो जाता है। और जब स्टिमुलेशन जाता है और उसके बाद ये फिर से रिलैक्स या फिर लेंथन हो जाता है और उसके बाद रिटर्न टू अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, मतलब ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे फिर से आ जाता है। फिर मसल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं, मसल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है एक बार देखते हैं। मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज है तो उस हिसाब से हम हमारे बॉडी को चेंज करते हैं। और टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें कौन हेल्प करता है, मसल टिश्यू। और मसल का काम क्या होता है, एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, जो कि मैंने आपको बताया। फिर मसल टिश्यू तीन टाइप के हो सकते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं स्केलेटल मसल का। तो ये डायग्राम है स्केलेटल मसल का और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि काफी सारे लाइंस प्रेजेंट है, इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइएशंस। तो काफी सारे लाइंस हम देख सकते हैं। तो ये मसल कैसा होता है, स्ट्राइएटेड मसल होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी काफी सारे हम देख सकते हैं। तो एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, ये वॉलंटरी मसल होते हैं, मतलब इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। स्केलेटल मसल क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। फिर इसका अपीयरेंस कैसे होता है, स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, हमने अभी डायग्राम में देखा। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर पैरेलली, ठीक है। तो पैरेलल में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था डायग्राम में। शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो जो मसल फाइबर्स होते हैं उसका जब बंडल बनता है जिसे हम कहते हैं मसल बंडल या फिर फैसिकल, तो इसके बाहर प्रेजेंट होता है एक टफ कनेक्टिव टिश्यू, यही यहाँ पे लिखा है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। जो भी मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल। तो एक पीवाईक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू का डायग्राम दिया है और पूछा है आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन। तो ये कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल। जो कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है स्ट्राइएटेड मसल और यहाँ पे दिया है स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन सी में दिया है टेपरिंग एट बोथ एंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स नहीं होता। तो लास्ट ऑप्शन दिया है स्केलेटल मसल्स शोन स्ट्राइएशंस एंड आर क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स ऑफ द लिम्स। बराबर है ये, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू हम देखते हैं स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल को समझने के लिए हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स है और इसके न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हम इसका अपीयरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये नॉन स्ट्राइएटेड होता है।
और इसके न्यूक्लियस भी हम देख सकते हैं कि एक फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब ये कैसे है, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। और स्मूथ मसल का काम क्या होता है, ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स। इसका मतलब ये इसका शेप कैसे हो गया, फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, ये हमने देखा डायग्राम में अभी। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, तो यहाँ पे भी सेल जंक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं। जो हमने एपिथेलियल टिश्यू में सेल जंक्शंस पढ़े थे, तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी लिखा है बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, जैसे हमने देखा था स्केलेटल मसल में, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू शीट मसल फाइबर्स के बाहर। इसका फंक्शन क्या है, ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब इसका फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में ये पेरिस्टाल्सिस का काम करते हैं, तो ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स। एक पीवाई हम देख लेते हैं, स्मूथ मसल्स आर। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, स्मूथ मसल कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं और नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर। स्मूथ मसल कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, बराबर। इसमें कोई ब्रांचेस हमें नहीं देखने मिलते, हमने डायग्राम में देखा था। फिर ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक फाइबर में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, और ये इनवॉलंटरी होते हैं, और इसका अपीयरेंस भी नॉन स्ट्राइटेड होता है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था एपिथेलियल टिश्यू वाले चैप्टर में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। फिर बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ट्रांजिशन एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर्स में प्रेजेंट होता है, तो ये गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट होता है। और स्टमक के लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में दिया है एरियोलर टिश्यू, एरियल टिश्यू बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। टेंडन एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। फिर थर्ड टाइप ऑफ मसल देखते हैं, कार्डियक मसल। तो इसके डायग्राम में हम देख सकते हैं इसका अपीयरेंस कैसे है। यहाँ पे स्ट्राइएशंस हम देख सकते हैं, मतलब ये स्ट्राइएटेड होता है। फिर यहाँ पे हम न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो हमने जो दो मसल्स देखे थे, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, वो अनब्रांच थे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रांचिंग देख सकते हैं, ये ब्रांच्ड मसल होते हैं। और यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, अभी देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। तो यहाँ पे भी सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन जंक्शंस, इन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं, और इनका काम क्या है, अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। मतलब पूरा कार्डियक जो टिश्यू है, पूरा हार्ट, इसका काम क्या होता है, ब्लड को ये पंप करता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से पूरा कार्डियक टिश्यू एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो पिछले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम पूछा है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ना कि इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो आज हमने तीन टाइप ऑफ मसल टिश्यू देखे, तो इसका एक बार समरी हम देख लेते हैं। स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, इसके डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड है। फिर स्मूथ मसल कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं और यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसका अपीयरेंस कैसे, नॉन स्ट्राइएटेड है। फिर कार्डियक मसल कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसका अपीयरेंस भी स्ट्राइएटेड होता है। तो आज हमने जो भी पढ़ा ये उसका पूरा समरी है। और इसमें हम देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाकी दो यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कार्डियक मसल कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, और स्केलेटल और स्मूथ अनब्रांच्ड होते हैं। फिर स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है इसका, बाकी दो स्ट्राइटेड होते हैं। फिर ये पीवाई हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल कैसे होते हैं, एक एक ऑप्शन हम देखते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, बराबर है, ब्लड वेसल के वॉल्स में स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशंस, बराबर, ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी मसल, बराबर, इन्हें हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है, कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलेटेड डिस्क हमने कहाँ पे देखे थे, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन। यहाँ पे 3 मसल दिए हैं और हमें पहचाना है कि कौन सा मसल है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये कौन सा है, स्केलेटल मसल, फिर बी स्मूथ मसल और सी कार्डियक मसल, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स, स्मूथ मसल स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और कार्डियक मसल हार्ट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी।
फिर लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। तो बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसका दिया है स्मूथ मसल फाइबर, तो बाइसेप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल वॉल यहाँ पे दिया है स्मूथ मसल, यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल पूछा है, मतलब एक्सटर्नल वॉल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल, ना कि स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक के या फिर इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आइरिस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स, बराबर है आइरिस के मसल, आइरिस में मसल्स होते हैं जो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करते हैं और इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। लास्ट ऑप्शन में दिया है हार्ट वॉल, हार्ट वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स, और वो कैसे होते हैं इनवॉलेंट्री स्ट्राइएटेड होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो अभी हमने सीखा मसल टिश्यू, इसके टाइप्स हमने देखे, इसके एग्जांपल्स डायग्राम्स हमने सब देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में।